So 3, 2, 1, here's the magic. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, एडवेंचर 390 में मैड डॉग की जो अल्फा सीरीज़ की लाइट्स हैं वो इंस्टॉल की हैं। इस वीडियो में आपको इन लाइट्स की अनबॉक्सिंग, इनकी जो भी वायरिंग वगैरह आती है एंड जो भी इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर्ड एसेसरीज हैं उन सब की अनबॉक्सिंग देखने को मिलने वाली है विद प्राइसिंग। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये जो लाइट्स हैं ये बाइक के जो ओनर हैं उन्होंने अपने पैसे से खरीदी हैं और मैं एक अनबायस्ड जो मेरा ओपिनियन है इन लाइट्स के बारे में वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। विद दैट बीइंग सेड, दूसरी जो चीज़ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी वो रहेगा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। वायरिंग आपको कैसे बिछानी है प्रॉपर तरीके से, ताकि कहीं पर भी वायरिंग में कट आने की या इंजन के साथ टच होने की, बेसिकली वायरिंग की वजह से किसी भी टाइप की दिक्कत ना हो, इस तरीके से वायरिंग का जो लेआउट है वो हम रखने वाले हैं। तो वो आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद में लाइट्स की पोजिशनिंग हो गई, उनका थ्रो एडजस्टमेंट हो गया और साथ ही साथ अभी पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि लाइट्स जो हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं। ऑक्सिलरी लाइट्स आप जब भी लगाते हैं तो उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना होता है। विद दैट बीइंग सेड, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइट्स 15,000 ऑलमोस्ट कॉस्ट करती हैं, तो उतनी वर्थ इट है या नहीं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। और लाइट्स को स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो ये सारा सेटअप है जो कि मिला के हमारी जो ऑक्सिलरी लाइट्स का सेटअप है उसको कंप्लीट करने वाला है। तो सबसे पहले जो सबसे विजिबल चीज़ है उसी को मैं अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये इसके बेसिकली लेंस कवर्स हैं। ये क्लियर है, हल्का सा ये जो फ्लड इफेक्ट है उसको इंक्रीज़ कर देता है, साथ ही साथ लाइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता ही है। फॉगी कंडीशंस में जब आप यूज़ करेंगे लाइट्स को तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड ये हो गए इसके सिंपली कवर्स, बिकॉज़ इंडिया में ऑक्सिलरी लाइट्स को आप यूज़ सिर्फ ऑफ रोड में कर सकते हैं और ऑन रोड में अगर आपकी लाइट्स कवर्ड नहीं हैं तो आपका चालान हो सकता है, तो इसलिए ये कवर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 पोलराइजर्स हैं, एक कवर है, 2 पोलराइजर्स हैं, इनको रखते हैं साइड में। और एमआरपी भी मैं आपको साथ ही साथ दिखाता हुआ ही चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें ये सारी डिटेल्स हैं और ऊपर एमआरपी है, थोड़ी सी मिटी हुई है। जितना मेरे को समझ में आ रहा है ये 1899 है, मतलब 1900 रुपये के ये 3 कवर्स आपको मिले हैं और एमआरपी पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला है। आपके जो भी रिटेलर वगैरह हैं या ऑनलाइन स्टोर से आप जहाँ से भी लें वहाँ देख लेना, अगर डिस्काउंट मिले तो। इसको सबसे लास्ट में खोलेंगे, बचा के रखते हैं। अभी दिखाता हूँ आपको वायरिंग हार्नेस जो कि KTM स्पेसिफिक है। तो पैसे तो लगते हैं लेकिन जो क्वालिटी है नो डाउट वो मज़ेदार है। ये हमारी जो रिले है वो है, पॉजिटिव नेगेटिव की वायर विद फ्यूज़, उसके बाद में ब्रेडेड केबल है एंड दूसरे एंड पर आपको मिलेंगे ये टोटल 3 कनेक्टर्स। तो 2 तो हो गए आपकी जो लाइट्स हैं उनमें जाकर के कनेक्ट होने वाले, एक हो गया आपका ऑन ऑफ स्विच के लिए एंड ये इग्निशन में देना है आपको, ताकि जब आपका इग्निशन ऑफ रहे, मतलब चाबी आप बाइक से निकाल लें तब जो लाइट्स हैं वो ऑन ना हो। और उसके साथ इनके आपको ये कुछ केबल टाइज हैं नीटली वायरिंग को टक करने के लिए, होल्ड करने के लिए। एंड ये हैं सबसे प्यारी चीज़, तो आपको जो मेल फीमेल कनेक्टर्स हैं वो सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो लेट्स सपोज आपको इसको इग्निशन में लगाना है तो आप क्विक डिस्कनेक्ट कनेक्टर के साथ लगा सकते हैं, अब यहाँ से आगे आप अपनी वायरिंग कर सकते हैं। सेम गोज़ विद दीज टू। लेट्स सपोज कि आपने वायरिंग मैड डॉग की ले ली लेकिन आपने लाइट्स नहीं ली है मैड डॉग की, तो जो लाइट्स के कनेक्टर्स हैं इनको आप यहाँ पर कनेक्ट कीजिए एंड फ्रॉम हियर ऑन आप जो भी अपनी ऑक्सिलरी लाइट्स हैं उनमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये दूसरा कनेक्टर हो गया इसी का और ये हो गया आपके ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर। तो अगर आपने मैड डॉग का ऑन ऑफ स्विच नहीं लिया है तो आप इसको सिंपली यहाँ पर लगा दीजिए एंड उसके बाद में आप आगे की जो वायरिंग है वो अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और ये बन जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टर हमारी 390 के लिए, क्योंकि ये जो हमारा इग्निशन स्विच है उसमें लगेगा ऑन ऑफ पे जो लाइट्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए। तो इसके साथ आपको दोनों साइड वायर्स निकाल के दे रखे हैं, जैसे भी आपको अपना सेटअप करना हो वो आप कर सकते हैं। तो सिंपली इसको करना है डिस्कनेक्ट एंड या तो इसको कनेक्ट कर दीजिए। लेट्स सपोज इस वायर में डायरेक्ट करंट आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर KTM बाइक में या फिर बजाज बाइक में, तो फिर आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करिए और इसमें कनेक्ट कर दीजिए। तो एकदम प्लग एंड प्ले सेटअप है वो बन जाता है
एंड दैट इज़ वाई इसकी जो MRP है वो 1499 है, लेकिन आई थिंक इनसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली ये सेटअप है। और जब आप स्विच की रेट देखेंगे तब तो आपको वायरिंग डेफिनेटली सस्ती लगने वाली है। तो ये 1500 रुपये का इसका स्विच है, हालांकि क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है उस लेवल की है। तो इसमें भी आपको जो सेटअप है, लेट्स सपोज आपने स्विच ले लिया लेकिन वायरिंग नहीं ली है आपने, तो वहाँ पर भी आपको जो कनेक्शन है वो बनाने की फ्रीडम मिलती है। तो ये आपका कनेक्टर हो गया, ये एक छोटी सी गाइड है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसमें इसका माउंटिंग हार्डवेयर है, हैंडल बार पर माउंट होगा ये। तो कैसे माउंट होगा उसके लिए इन्होंने सारा कुछ सेटअप दे रखा है, आपको जैसे माउंट करना आप वैसे कर सकते हैं। ऑल्दो आई वुड से कि इनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट नॉनदलेस इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन जो स्विच की क्वालिटी है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है। जो केबल है वो भी प्रॉपरली ब्रेडेड है, एकदम अच्छी खासी क्वालिटी की। कनेक्टर भी सॉलिड है और जो बटन है उसमें भी टैक्टाइल फील है। ऑल्दो थोड़ी सी टैक्टाइल फील इम्प्रूव हो सकती थी, बट ठीक है यार, इतनी अच्छी क्वालिटी भी मिल रही है, बड़ी चीज़ है। और ये माउंट्स हैं, ये मैड डॉग के नहीं है, ये नॉर्मल माउंट्स हैं। इस सारे सेटअप के साथ MRP पे तो कोई डिस्काउंट मिला नहीं, ये माउंट्स ज़रूर मिल गए थे डिस्काउंट पे। तो ये बेसिकली हमारा जो क्रैश बार है उसमें लगा करके एंड जो लाइट्स हैं उनको माउंट करने के काम आएंगे। इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिखाऊंगा ये। और अब बात करते हैं हमारी मेन यूनिट की। तो लाइट की कुछ ये फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फ्लड एंड स्पॉट लाइट दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ वाई मुझे ये सबसे बेस्ट लगी। एंड नीचे की साइड आप और चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये इसके एडिशनल फीचर्स हैं और ये हैं इसके सारे स्पेसिफिकेशंस। जिन लोगों को स्पेसिफिकेशंस मैटर करते हैं वो अच्छे से ये रीड कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह की डिटेल्स दे रखी हैं। और ये है हमारी लाइट्स की प्राइसिंग 9749 रुपीज़। तो करते हैं इसको अनबॉक्स। सबसे पहले ये कवर स्लाइड होगा एंड उसके बाद में देयर वी हैव इट, कपल ऑफ मैड डॉग स्टिकर्स। और उसके बाद में इसमें आई थिंक हमारा जो माउंटिंग हार्डवेयर है, यस, ये हमारे सारे SS के स्क्रूज वगैरह अच्छी क्वालिटी लग रही है इनकी डेफिनेटली। एक वारंटी टर्म्स है, वारंटी कार्ड है बेसिकली ये। एंड ये है कीचेन। और फिर ये आते हैं हमारी लाइट्स के ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है नो डाउट, लेकिन अगर ब्लैक पाउडर कोटिंग होती तो और बेटर होता। एनीवेज देयर वी हैव इट, ये रही हमारी लाइट्स मैड डॉग की अल्फ़ा सीरीज़ की। साइड में इनके एडजस्टिंग के लिए आपको माउंट्स एंड एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा सा आपको मूवमेंट मिल जाता है। पीछे इसकी अच्छी खासी बढ़िया हीट सिंक है, मेड इन इंडिया, थम्स अप फॉर दैट। ये इसकी वायरिंग है जिसकी क्वालिटी अच्छी खासी है। और ये रहा इसका कनेक्टर। और इसमें भी आपको 2 वायर्स हैं वो क्विक डिस्कनेक्ट के साथ दे रखे हैं, ताकि आपको डिस्कनेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं और यहाँ से आगे आप अपनी खुद की वायरिंग भी बना सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे। कोई भी आप इनका प्रोडक्ट इंडिविजुअली बाई करें, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू बाय द अदर प्रोडक्ट। तो जैसे कि इसमें आपने देखा ही था, ये आपको अलग दे रखा था, इसमें ये अलग दे रखा है। अभी अगर हम इनको निकाल देते हैं तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सेम दूसरी यूनिट है हमारी और बस यही है। तो अनबॉक्सिंग तो आई थिंक प्रॉपर्ली हो चुकी है। अब मूव ऑन करते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ, जिसके लिए हमें सबसे पहले जो भी हमारी बेसिक चीज़ें हैं, लाइक हमारी दोनों सीट्स हो गई, उसके बाद में फ्यूल टैंक हो गया। अब फ्यूल टैंक को निकालने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो आपको प्रॉपर्ली फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका इग्निशन स्विच कहाँ पर है, इस केस में जो फ्रंट है पूरा वो निकलेगा इस बाइक का। तो ये सारा कुछ हमें रिमूव करना पड़ेगा ताकि जो हमारी वायरिंग है उसकी राउटिंग प्रॉपर्ली हो सके। और अभी सबसे पहले हम जो लाइट्स की प्लेसमेंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए जो माउंट है, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आप किसी डिफरेंट बाइक में लगा रहे हैं या डिफरेंट तरीके से लगा रहे हैं तब तो बात अलग है। बाकी अपने जो पर्टिकुलर यूज़ केस है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। तो इसमें एडजस्टेबिलिटी हमें मिलती है, विच इज़ एक्चुअली ए बून। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो इसका ये एक्सटेंशन है इसको हमें हटाना है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली इसको लगाएंगे और उसके बाद में हम ये क्लैंप इस पर माउंट कर देंगे एंड देन इस क्लैंप पर हम हमारी लाइट है उसको लगाने वाले हैं।
और हमारा जो सेटअप है वो इस तरीके से होने वाला है। ये जो मूवमेंट है इसको हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में, अभी के लिए मैंने ऐसे लगा दिया है। इस साइड मैं आपको लगा करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले हम जो क्लैंप है उसको यहाँ पर जो मैक्सिमम ये जा सकता है वो यहाँ तक है, तो यहाँ पर टाइट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम क्लैंप, इसको सबसे पहले हम हैंड टाइट करेंगे एंड उसके बाद में जो लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट है उसको हम एडजस्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि ये राइट साइड वाली जो लाइट है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ रहे, ताकि दूसरी साइड सामने से जो ट्रैफिक आएगा उसकी तरफ इसकी जो बीम है वो थोड़ी कम जाएगी। और वैसे भी सड़क पर हमें देखना तो उतना ही होता है जितने एरिया में हम चल रहे होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं इन्वर्ट्स कर रहा हूँ। ये वाली जो लाइट है इसकी मैंने एकदम फ्लैट पोजीशन की है, ये ना लेफ़्ट की तरफ है ना राइट की तरफ है। और आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको ऑफ रोड पर्पज़ के लिए लाइट्स चाहिए तो आप इनको आउटवर्ड्स भी मूव कर सकते हैं। आपको अगर एकदम परफेक्ट बीम चाहिए हेडलाइट के थ्रो के साथ ही, तो आप दोनों को इन्वर्ट कर दीजिए, फिर वो दोनों अपनी जो बीम्स हैं उनको वी शेप में जा कर के क्रॉस में अलाइन हो जाएंगी। एंड और बहुत सारे तरीके हैं, तो अपने यूज़ केस के हिसाब से और अपनी लाइकिंग के हिसाब से आप जो एडजस्टेबिलिटी है उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद में जो लाइट है उसमें जो हमारा बड़े वाला बोल्ट है वो तो लगेगा यहाँ पर, और हमारा जो छोटे वाला बोल्ट है वो यहाँ पर लगेगा। एडजस्टेबिलिटी जो है अप एंड डाउन की वो इस वाले बोल्ट की हेल्प से होगी, ये उस एडजस्टेबिलिटी को लॉक करके रखता है। और जो सारा लोड है लाइट का वो ये वाला बोल्ट है ये बेयर करेगा। तो लाइट्स जो हैं वो हमारी कुछ इस तरीके से लगने वाली हैं एंड उसके बाद में हमारे जो फास्टनर्स हैं उनको लगाना है। एंड सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड ये बोर्ड्स लगाने हैं। एंड वंस दैट इज़ डन, हमारी जो वायरिंग है उसको मैं तो यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है उसके साथ जो केबल टाई है उससे बांध रहा हूँ। अभी मैंने पूरी टाइट नहीं की है बिकॉज जो एडजस्टेबिलिटी है उसके लिए भी थोड़ी एक्स्ट्रा वायरिंग छोड़नी पड़ेगी, और बिकॉज यहाँ पर हमारा जो फ्यूल टैंक है वो आएगा, उसके साइड पैनल आएंगे, तो उसमें से कहाँ से जो वायरिंग ओवर आउट होगी वो भी हमें प्लान करना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको प्रॉपर्ली टाइट करूँगा मैं, बट अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। ऑल्सो ये जो दोनों लाइट्स के जो एंगल्स हैं अप एंड डाउन वो मैंने अभी टेम्परेरीली एडजस्ट किए हैं, इनको प्रॉपरली एडजस्ट रात में करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वन थिंग। अब बारी आती है जो मेन वायरिंग हार्नेस है उसको इंस्टॉल करने की। सो प्लान कुछ इस तरीके से है, नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ पर लगेगा, पॉजिटिव यहाँ पर लगेगा, ये जो फ्यूज़ है ये यहाँ पर टक इन हो जाएगा, एंड हमारी जो रिले है उसका ये जो ब्रैकेट है इसको आई थिंक इसका जो होल है वो थोड़ा सा हमें बड़ा करना पड़ेगा। फिर हम ये जो बोल्ट है इसके साथ में इस रिले को नीचे की तरफ टक इन कर सकते हैं। फिर जो मेन वायरिंग है उसी के साथ हम ये जो हार्नेस है इसको लेकर के जाएंगे एंड यहाँ से ही इस मेन हार्नेस के साथ ही इस वायरिंग को हम यहाँ से पास थ्रू करेंगे एंड उसके बाद में यहाँ से निकलेगी ये वायरिंग बेसिकली यहाँ तक। फिर इसके 3 अलग अलग सेक्शंस, एक्चुअली 4 अलग अलग सेक्शंस बटेंगे। तो यहाँ तक हमारी वायरिंग आ चुकी है। फिर ये वाला जो सेक्शन है ये हमारी इस वाली लाइट को कनेक्ट करेंगे, दूसरे वाला जो है उसको यहाँ से लेते हुए नीचे की तरफ अंदर से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे एंड फिर बचेंगे हमारे ये 2 वायर्स। तो ये जो स्विच वाला वायर है वो तो यहीं पर कहीं रहेगा, यहाँ पर स्विच लगाएंगे एंड उससे कनेक्ट करेंगे, और ये जो हमारी वायरिंग है वो आगे जाएगी। ये सारा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी जो राउटिंग मैंने आपको समझाई है वायरिंग हार्नेस की वो मैं अच्छे से कर लेता हूँ और एक बार फिर से आपको दिखा दूंगा। वो लाइट्स हो कुछ इस तरीके से वायरिंग का सेटअप है। नेगेटिव अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया है, साथ में ही करेंगे, मैं जो वायरिंग का नेगेटिव है वो करेंगे तब। आप देख सकते हैं फ्यूज़ है वो भी एक्सेसिबल है, रिले मैंने बताया था वहीं पर लगाई है, वायरिंग को प्रॉपर्ली केबल टाई करके जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे ही राउट की है। तो जैसे मैंने बताया था वैसी राउटिंग करने के बाद जो आगे मैंने काम किया है वो ये है कि इस वायर को मैंने यहाँ से निकाला है और जो कनेक्टर है वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और जो हमारी लाइट की वायरिंग है वो जो क्रैश गार्ड है उसी के साथ रन कर रही है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर छोड़ दिया है ताकि जो मूवमेंट है हेडलाइट को अप एंड डाउन करने का वो मेंटेन रहे। एंड दूसरी साइड अगर आप आएंगे तो भी आपको सेम ही सेटअप है वो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर छोड़ा हुआ है, प्रॉपर केबल टाइज के साथ जो वायरिंग है वो कर दी है, और यहाँ वायरिंग मैंने की है रेडिएटर फैन की जो वायरिंग है ना उसके पैरेलल। तो फैक्ट्री की जो राउटिंग है वही मैंने यूज़ की है।
जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट निल हैं। साथ ही साथ ये जो वायरिंग है ये हमारी यहाँ पर है, इसके बारे में भी बताऊँगा। अभी के लिए जो हमारा स्विच है उसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यू माइट बी वंडरिंग कि ये वायर किस चीज़ का है। तो ये इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल में 12 वोल्ट का सॉकेट आता है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके जस्ट नीचे, उसको ये डायरेक्ट करने के लिए लगा रखा है ताकि चाबी हम बंद रखें या चाबी निकाल भी लें तो भी जो करंट है 12 वोल्ट में वो आता रहे। तो इससे होता क्या है कि 12 वोल्ट से आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं और आपको बाइक ऑन रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा जो बैटरी आपकी वो ड्रेन नहीं होगी। एनीवेज ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं होते, यहाँ पर इसको लगाएंगे तो ये जो माउंट है प्लास्टिक वाला ये मैंने यूज़ किया है, 2 एलन के जो बोल्ट्स हैं उनसे ये लग जाएगा और अभी हम इसको हैंडल पर माउंट कर सकते हैं। 2 और माउंट्स हैं, एक आप मिरर पर माउंट कर सकते हैं, दूसरा जो है वो आप किसी भी 10 mm आई बिलीव के जो बोल्ट है उस पर माउंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने क्लच लीवर का जो मेन बोल्ट आता है उस पर माउंट कर दिया, या फिर इस केस में नकल गार्ड्स पर माउंट कर सकते हैं, मे बी हैंडल बार पर भी माउंट कर सकते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट होता है भाई। लेकिन मुझे ये सबसे बेस्ट लगा क्योंकि एक तो ये मैट ब्लैक कलर है तो एकदम स्टेल्थ इसका जो लुक है वो आता है, और दूसरा इसकी जो पोजीशनिंग है वो एकदम परफेक्ट है। तो पोजीशनिंग मैंने कुछ इस तरीके से रखी है, अभी मैं इसको लगा लेता हूँ। तो एक बोल्ट तो हमारा लगा हुआ है, दूसरा नीचे की साइड लगा कर ही टाइट करना है। सो लेट मी जस्ट डू दैट, देयर वी गो। एंड उसके बाद में इसकी जो वायर है उसको यहाँ से लेकर के इधर यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब ये रहेगी ऐसे ही, और जो वाइट वाला वायर है हमारा उसको हम इधर ले आए हैं क्योंकि ये जो वायरिंग है ये हम बाहर ही रखेंगे, क्योंकि जो थिकनेस है हमारी लाइट वाला जो सेक्शन है उसकी, उसमें हम और ज़्यादा एक्स्ट्रा वायर्स हैं वो ऐड नहीं करना चाहेंगे। ऑलरेडी ये जो हार्नेस है ये यहीं पर रहने वाली है इन सब के साथ में, तो आई थिंक वो वायरिंग बाहर रहे वही बेहतर है। तो इसलिए ये वायर है इसको हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हमारा जो इग्निशन वाला जो सॉकेट है उसको हम निकाल करके इसको अलग करेंगे, और ये जो सॉकेट कंपनी ने दिया है इसको यहाँ पर लगाएंगे। देयर वी गो, इसको फिर से इसका जो स्लॉट है उसमें फिट कर दिया है, और अभी जो सॉकेट हमने निकाला है वो लगेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और अभी ये 2 जो सॉकेट्स हैं इनमें हमें एक में इसको कनेक्ट करना है। सो नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि वाइट में वाइट लगा देते हैं, बात ख़त्म। ट्राई करते हैं, जिसके लिए हमें एक बार लगाना पड़ेगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को, और ऑब्वियसली जो लाइट्स के लिए टर्मिनल है उसको। तो जो स्विच है उसको मैं करता हूँ ऑन, और आप देखिए चाबी अभी हमारी बंद है बट ये लाइट अप हो रहा है। दैट मीन्स कि वाइट से काम नहीं चलेगा, इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा रेड में। रेड में हमारी चाबी बंद रहेगी तो लाइटें नहीं जलेंगी, जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे तो हमारी जो लाइट्स हैं वो जल जाएंगी। अब ऑन पर हमें जलानी है या नहीं जलानी है दैट इज़ अप टू अस, हम इस स्विच से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड भाई साहब सही में ख़तरनाक लाइट्स हैं यार, बहुत पावरफुल हैं, ऑलरेडी आई कैन फील देम। अब सीधी सी बात है, दिन में लाइट चाहे कितनी भी ब्राइट हो आपको पता नहीं चलने वाला है कि आपकी लाइट्स जली हुई हैं या नहीं। आपको बार बार आगे झुक करके ना देखना पड़े, उसके लिए यहाँ पर आपको जो ग्लोइंग वाला इंडिकेटर है वो मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा ब्राइट रहेगा, लेकिन एक रफ़ आइडिया आपको ये डेफिनेटली दे सकता है। जब ये रेड रहेगा दैट मीन्स कि अभी ऑन है, जब ये बंद हो जाएगा इंडिकेटर दैट मीन्स कि हमारी लाइट्स हैं वो ऑफ हैं। सो काम हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अब वापस से असेंबली करनी है, और ये जो वायरिंग हमने यहाँ पर थोड़ा सा जो मेस क्रिएट कर दिया है इसको मैं सॉर्टेड करता हूँ। तो इन सब के लिए बाइक स्पेसिफिक रहने वाली हैं चीज़ें, एंड आई थिंक इतना इंस्टॉलेशन अगर आप समझ गए हैं तो ये सारा काम तो ऑब्वियस बात आप कर ही लेंगे, क्योंकि एट फर्स्ट आपने इन सबको खोला भी है। तो डायरेक्टली इसकी मैं फिटिंग है वो फिनिश करता हूँ, जो भी टकिंग वगैरह है वायरिंग की प्रॉपर्ली वो कर लेता हूँ, और सीधा मिलते हैं नाइट के टाइम पे लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए और देखने के लिए कि इनका थ्रो जो है वो कैसा है। ऑलराइट, सो हियर वी आर। सबसे पहले बाइक की जो स्ट्रोक लाइट्स हैं वो आप देख लीजिए। तो ये है बाइक की अभी करंट में लो बीम, और ये है इसकी हाई बीम। तो पता नहीं आपको फ़ोन में कैसे दिख रहा है कैसे नहीं, बट ये सफिशिएंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो अब करते हैं ऑन हमारी जो लाइट्स हैं उनको, और लाइट्स को मैंने प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया है। एडजस्टमेंट कैसे होता है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो 3, 2, 1, here's the magic।
लाइट्स को हमने बेसिकली कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया है कि सामने आने वाले ट्रैफिक को ये कम से कम अंधा करें। और इसको आप ध्यान से अगर देखेंगे, इसका जो पैटर्न है वो तो हमने राइट साइड में कम से कम रखा है, ताकि जो सामने से आने वाला ट्रैफिक है वो अंधा ना हो। लाइट्स को हमने लेफ़्ट साइड ही ज़्यादा रखा है, तो फ्रंट का हमारा व्यू एकदम सही से आ गया। और इस साइड से अगर कोई जानवर वगैरह निकल के सड़क पे आता है तो वो भी हमें दिख सकता है। एक बार फिर से मैं लाइट्स ऑफ करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ द लो बीम, दिस इज़ द हाई बीम, और ये जो लाइट्स हमने लगाई हैं वो हैं। और एक बार के लिए जो बाइक की मेन हेडलाइट है, मैं उसके ऊपर कपड़ा लगा रहा हूँ। तो अभी आप जो थ्रो देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी लाइट्स हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स जो हमने लगाई हैं उन्हीं का है। और इनमें भी मैं आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। एक साइड की लाइट है उसको मैंने कवर कर लिया है, ये एक लाइट का थ्रो है। और अगर मैं दूसरी साइड का थ्रो आपको दिखाना चाहूँ तो इस साइड का अभी मैंने कवर कर लिया है, ये हमारी लेफ़्ट साइड की जो लाइट है उसका थ्रो है। और ये ओवरऑल सब कुछ अनकवर्ड है। बाइक की लो बीम हाई बीम से ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ नहीं रहा है। बेसिकली हमारा जो नाइट राइड का जो टारगेट था इन लाइट्स के साथ वो कंप्लीट होता है। और अभी मैं आपको जो पोलराइजर्स हैं वो भी टेस्ट करवा देता हूँ। तो बेसिकली ये तो हमारा क्लियर पोलराइज़र है, मुझे नहीं लगता है कोई डिफरेंस मेक करेगा, बट ये लगाना ज़रूरी है, काइंड ऑफ लाइट प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये टेस्ट करा देता हूँ लगा करके। तो देयर वी हैव इट। अभी जो लाइट आप देख रहे हैं उस साइड मैंने पोलराइज़र नहीं लगाया है, विदाउट पोलराइज़र थ्रो है वो कुछ ऐसा है। और अभी जिस साइड पोलराइज़र लगा हुआ है ये उसका थ्रो है। तो मेरे जो समझ में आया वो ये कि ये हल्का सा डिमिंग इफ़ेक्ट जो है लाइट्स को वो देता है। तो क्लियर पोलराइज़र्स आप तब लगाएं जब आपको लाइट्स की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम करनी हो। तो अभी एज यू कैन सी जो बिना पोलराइज़र वाली लाइट है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी सी डिम लाइट पड़ रही है। तो ये कुछ हाईवे वाली जो कंडीशंस होती हैं जिनमें आप चाहते हैं कि अपकमिंग ट्रैफिक है वो बिल्कुल भी ब्लाइंड ना हो, उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी दूसरी साइड भी मैं ये सेम पोलराइज़र ये लगा देता हूँ और जो इफ़ेक्ट है वो कुछ इस तरीके का है। तो लाइट्स हल्की सी डिम हो गई हैं। तो डेफिनेटली ये ऐसे यूज़ केस में आपके लिए कारगर साबित हो सकता है जहाँ पर आपको कम थ्रो चाहिए, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम चाहिए बेसिकली। और अभी बारी है जो हमारे येलो वाले जो फॉगी कंडीशन वाले पोलराइजर्स हैं उनको लगाने की। तो एक लाइट में मैंने लगा दिया है, दूसरी साइड नहीं लगाया है। तो स्टॉक जो लाइट्स हैं बिना किसी भी टाइप के पोलराइज़र के वो कुछ ऐसी हैं, और येलो वाले के साथ कुछ ऐसी हैं। तो आप देख सकते हैं येलोइश हो गया है थ्रो, जो फॉगी कंडीशंस हैं उनमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। हालांकि इससे भी जो इंटेंसिटी है लाइट्स की वो कम हुई है। तो ये थोड़ा सा अगर इंटेंसिटी को कम ना करता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट स्टिल फॉगी कंडीशंस के लिए आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट। तो एक लाइट का थ्रो कुछ इस तरीके का हो गया है, इसमें भी थोड़ी डिम हुई हैं लाइट्स, बट येलोइश हो गई हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो यही था पोलराइजर्स का कुछ लुक। और अभी वापस अपने जो गराज है उसमें चलते हैं और आपको जो इसकी कैप है उसका कैसा लुक आता है वो भी दिखा देता हूँ। सो देयर वी हैव इट। ये विद कैप है एंड ये विदाउट कैप है। तो थोड़ा सा जो लुक है नो डाउट उसका बेटर आ रहा है। और लगाने का तरीका सिंपल है, यू जस्ट पुश इट एंड देन इट जस्ट लॉक्स इन। तो जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो लाइट्स को तो आप इनको ऐसे रख सकते हैं, लुक्स रियली गुड। तो बस गाइज वीडियो यहीं पर समअप होती है। आपको जाने से पहले एक समरी दे देता हूँ। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, वो ये कि ये जो लाइट्स हैं ये 40 वोट ईच हैं, तो दोनों मिला करके 80 वोट्स हो जाती हैं। मेक श्योर आपकी मोटरसाइकिल का जो अल्टरनेटर है वो जो एक्स्ट्रा एसेसरीज सपोर्ट करता है उसकी 80 वोट्स की कैपेसिटी हो। दूसरा, आप इन लाइट्स को बिल्कुल भी बाइक का इंजन ऑन किए बिना नहीं चलाना चाहेंगे, अदरवाइज ये आपकी बैटरी ड्रेन कर देगा और फिर गुड लक cranking your motorcycle. Don't ask me how I know. Anyways, तो with that being said, लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं, थ्रो डिसेंट है एंड आई थिंक ओवरऑल, वैसे आप स्टार्टिंग में प्राइसिंग कैलकुलेट करें ना, बट रफली आई बिलीव 15,000 के समथिंग टोटल जो कॉस्टिंग अब वो आई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2 इयर्स की आपको वारंटी मिलती है एंड ओवरऑल फिट फिनिश एंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। जस्ट एक ड्रॉबैक यही है कि जिन मोटरसाइकिल्स का अल्टरनेटर सपोर्ट नहीं करेगा उन बाइक्स के लिए ये जो लाइट्स हैं ये अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ड्रॉ करेंगी। तो वो बस आपको एक चीज़ देखनी है। उसके अलावा
यू कैन परचेज देम। अगर कोई ऑनलाइन लिंक रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, बाकी कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, एज आई सेड अर्लियर। एंड इसी के साथ इस वाली वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।